बाप मर गया, बाप मर गया, बेटा ज़ारो कतार रो रहा है, बेटा सीना पीट पीट के रो रहा है। लोगों ने कहा क्या बेटा है, क्या मोहब्बत करता अपने बाप से, बाप के जनाजे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। सारे लोग जनाजे की लाइन बना के खड़े हैं, वो लड़का ज़ारो कतार रो रहा है। तो लोगों ने कहा बेटा मत कानो, जाना तो सब है, इतना मत काने। तो वो नौजवान बोला कि हम रो इसलिए, आप लोग क्या समझे कि मेरा बाप मर गया इसलिए रोते हैं? बोला फिर कहाँ रो रहे? बोला रो इसलिए रहे हैं कि ये बाप मेरा अंग्रेजी पढ़ाया, हिंदी पढ़ाया, संस्कृत पढ़ाया, मराठा पढ़ाया, पंजाबी पढ़ाया, उड़िया पढ़ाया। काश मेरा बेटा, मेरा बाप मुझे कुरान नहीं पढ़ाया, काश मेरा बाप कुरान पढ़ा दिया होता तो आज मैं अपने बाप की जनाजे की नमाज पढ़ा रहा। इसलिए रो रहा, इसलिए रो रहा हूं मैं, अपनी जिंदगी पे रो रहा हूं। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, हम खास कर अपनी माँ बहनों से कहना चाहेंगे, ये आपकी गोद सबसे पहली दरसगा है। माँ नेकी होगी, माँ नेक होगी, औलाद नेक होगी। माँ नमाजी होगी, इंशाअल्लाह औलाद भी नमाजी बनेगी। माँ अगर वक्त का फातिमा है तो इंशाअल्लाह उसकी बेटी कनीज फातिमा बनेगी। इसलिए मेरी माँ बहनों, सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, खुद भी कुरान की तिलावत करो, अपने बच्चों को भी कुरान की तिलावत कराओ, अपनी बच्चियों को भी कुरान की तिलावत दो। और बड़ी अच्छी बात कही है, कुर्बान जाइए। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, ओ एक आदमी देहात से आया, बूढ़ा आदमी आया, बोला कि हजरत एक मसला पूछना था। बोला बोलो क्या बात है? बोला कि हजरत देखिए, दरअसल बात यह है कि मैं काफी उम्र के बाद मैंने शादी किया, काफी उम्र के बाद मैंने शादी किया और हजरत कोई औलाद नहीं हो रही थी। मैंने एक मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह मुझे, अल्लाह तू बेटा दे या बेटी दे दे, लेकिन अगर तूने बेटी मुझे दिया तो इंशाअल्लाह मैं उसकी जहेज में दुनिया की हर चीज दूंगा। तो हजरत हम ठहरे गरीब, अल्लाह ने बेटी तो दे दिया, अब वो बच्ची बड़ी हो गई, बच्ची बड़ी हो गई, शादी के लायक हो गई, लेकिन हजरत हम गरीब आदमी हैं, मेरे पास जहेज के लिए कुछ है नहीं, मैं क्या करूं? यहाँ जहेज चलता है कि नहीं चलता है? अरे चलता है। अल्लाह रहम फरमाए। मेरे बच्चों तौबा करो, जहेज से तौबा करो, जहेज से तौबा करो, जहेज से तौबा करो। सुनो, ये पैसा हराम है, तुम बेटी वाला से ले रहे हो, ये पैसा हराम है। अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दोगे? मरना है कि नहीं है? मौत आएगी, आएगी। और सुनो सुनो, जो यहाँ बोओगे वही वहां काटना पड़ेगा, यहाँ जो बोओगे वही काटना पड़ेगा। और कुर्बान जाओ, खेत में लगाए हो धान, धान निकलेगा ना। अब ते खेत में जाके बोले हो देखो धान निकल ली। हाँ, तो आदमी कहे तो की लगा लगल, बोला धान लगेला। कितना बड़का पागल आदमी है, तो धान लगा, धान ही निकलता ना हो। बोले नहीं, हमें समझ रहा है चना निकलती थी। जो बोगे वही काटोगे, जो दुनिया में अमल करोगे वही वहां मिलेगा। हम खास कर नौजवानों से कहना चाहते हैं, मेरे बच्चों, नेक बीवी की तलाश करो, नेक बीवी देखो। नेक बीवी का पता कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? अरे यहाँ में घुमा करके नेक बीवी का पता कैसे चलेगा? उसके बाप को देखो नेक है कि नहीं, उसकी माँ को देखो नेक है कि नहीं है, पता चल जाएगा। लड़की नमाजी है कि नहीं है, लड़की सोमो सलात के पाबंद है कि नहीं है। और कुर्बान जाओ, ये मेरा बच्चा नौजवान वो सब नहीं देखना है, ये देखेगा कोठी, जमीन देखेगा, जायदाद देखेगा, बिल्डिंग देखेगा, हवेली देखेगा, और ये सब देखने के बाद देखेगा खूबसूरती, ब्यूटीफुल है कि नहीं। सबको खूबसूरत लड़की चाहिए। अच्छा, सबको पैर का लंगड़ा है, उससे पूछे बिहार करो नहीं, बोल लड़की क्यों होना चाहिए? बोला ब्यूटीफुल होना चाहिए। अच्छा, वो लड़का भी हो जो एकदम काला कलवा है, उससे पूछिए ये बिहार करवोगी लड़की? बोला खूबसूरत होना चाहिए। गोरा, तो गोरी लड़की से बिहार करोगे तो अमेरिका चले जाओ, गोरी लड़कियां वहां मिलेगी, लंदन चले जाओ।
और कुर्बान जाओ। देखो जो देखने वाली बात है, शादी ब्याह के अंदर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग 4 चीजों को देखते हैं। कोई हसब नसब खानदान देखता है, खानदान ऊंचा है कि नहीं। कोई हुस्न जमाल को देखता है, खूबसूरती है कि नहीं। देखता कि नहीं देखता? अरे बोलो भाई, देखता कि नहीं देखता? एक लड़का किसी लड़की को पसंद ही नहीं करता था, तस्वीर आए देखे, बोले नहीं करबो, कहना बोले नाकटेर हो हटाओ। है तस्वीर देखो, बोले नहीं करबो, कहना बोले आंख टेर हो हटाओ। हे लड़की को देखो, बोले नहीं करबो, कहने बोले सांवला जी हटाओ। हे लड़की करो, बोले नहीं करेंगे, कहने करोगे, बोले नहीं लड़की कारो जी नहीं करबो हटाओ। छांटते छांटते लड़के की उम्र 40 साल हो गई। कितनी उम्र हुई? तब एक बोहने बोली एक दिन तोर बिहार नहीं है। तुम बोले कहना बोले अब तोरा से बिहार क्या करती? 40 साल उम्र तोर भाग लू, बूढ़ा भाग ला। बोला नहीं बोहने अब देखो हम लड़की ने देखो ते देखो ते जे लड़की के साथ में देखवा के करा दवा हम तैयार है। इसका बोहने भी था ताके में। बोला अच्छा बेटा तू बिहार करा दी। देखिए देखा एक लड़की, बहुत काली लड़की थी, गरीब बच्ची, रिश्ता नहीं आ रहा था। बोला बड़ा अच्छा सवाब कमाने का मौका है। पैगाम डाल दिया, कबूल हो गई। और ये लड़का बारात लेकर गया, बीवी को घर लेकर आया। रात में जब रूम में पहुंचा, बीवी जब घूंघट उठाई, सलाम की, अस्सलाम वालेकुम, वो है बेहोश भाग ली। बीवी घबरा गई, अरे भाई बेहोश करने भी ली, कोई बीमारी जिगरा की। गिलास में पानी ली, उसके चेहरे पे मारी। ये नौजवान आंख खोला तो बीवी पूछी कि बेहोश करने वाला, हम कुछ पूछे वाला चल तोरा से पहले बेहोश वाला। तो नौजवान बोली कि जे पूछना जल्दी पूछा, नहीं तो फिर बेहोश वाला। तो लड़की बोली कि ये बताइए, हम यहाँ नहीं आए हैं, हम यहाँ किसी को जानते नहीं हैं, आप मेरे शोहर हैं, या ते हमरा बता दा कि हम पर्दा के क्रॉस करबो के क्रॉस नहीं करबो, ते हमरा बता दे बात। तो लड़का बोली सुने ते कौन हो पर्दा करे या न करे, लेकिन हमरा से जरूर पर्दा करिए। फिर लड़का भी होता है। सिर्फ खूबसूरती ना देखो, सीरत देखो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कोई हसब नसब देखता है, कोई मालो जर देखता है, पैसा वाला है कि नहीं, कोई हुस्न जमाल देखता है। तुम दीनदारी देखो, दीनदारी को तरजीह दो। दीनदारी है कि नहीं है, उस घर के अंदर में दीनदारी है कि नहीं है। बेटी की शादी करना है, लड़के के अंदर में दीनदारी है कि नहीं है, लड़के के बाप के अंदर में दीनदारी है कि नहीं है, उसके घर के अंदर में दीनदारी है कि नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, जहेज से कोई लेना देना नहीं है। 2-4 लाख रुपए अगर लड़की वाला तुमको दे भी देगा तो क्या तुम मालदार हो जाओगे? अरे बोलो भाई, मालदार हो जाओगे? अच्छा, इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? बाप की है। बेटे की गलती नहीं है, बाप की गलती है। 40 दिन का चिल्ला लगा गया है, अब बेटा फाइनल करने गया है, और लड़की वाला हाथ जोड़ खड़ा, समझी कुछ कम करो। बोला नहीं कम नहीं है, तो कम नहीं है, तो 3 लाख देने लगता। 40 दिन का चिल्ला लगा गया है। अब उसको पता नहीं कि ये पैसा जो हम मांग रहे हैं जायज है कि नहीं है, हलाल है कि नहीं, हराम है। अरे कभी जवान बेटी के बाप से पूछे कि समझी ये जो 3 लाख टका आप हमको दिए कहां से लाए? कभी पूछे उसको कहां से लाए? अरे उस बाप को रात में नींद नहीं आती है जिसके सर पे जवान बेटी बैठी हो। उस भाई को रात में नींद नहीं आती है जिनके घर में जवान बहन बैठी हो। करवटे बदलते रात गुजर जाती है कि या अल्लाह, ये जालिम समाज, ये जालिम लोग जहेज के लालची आज बड़े बड़े डिमांड कर बैठे हैं। या अल्लाह, मेरी झोली खाली है, या अल्लाह मेरे पास उतने पैसे नहीं है, मेरी बेटियों की शादी कैसे होगी, मेरी बहन की शादी कैसे होगी। सुनो सुनो, जानते हो फिर वो उस आदमी ने क्या किया? 3 लाख रुपए देना है, कैसे दोगे? उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, बेचा बेचारा, जमीन बेचा, फिर भी पैसा नहीं पूर रहा, तो गया एक महाजन के पास सूद पर पैसा उठाने के लिए। अल्लाह, सूद पर 50,000 रुपए लिया, ब्याज पर पैसा लाया, तब 3 लाख रुपए तुमको दिया। तुम क्या समझते हो अकेला सूद का मुजरिम वही अल्लाह की बारगाह में होगा? उसके साथ साथ तुम भी अल्लाह के सामने मुजरिम हो। उस गुनाह में तुमने उसे डुबाया है, उस गुनाहों में तुमने उसे मिलाया है। अल्लाह के सामने वो अकेला जवाब नहीं देगा, उसके सामने तुम्हें भी जवाब देना हो। आपने क्या समझा? सिर्फ नमाज पढ़ लेने से जन्नत में चले जाइएगा?
आसान नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। इसलिए जहेज मत मांगो। मौला थानवी रहमतुल्लाह अलैह से एक मुरीद ने कहा कि हजरत मेरे बेटे की शादी है तो कुछ ले लें। बोला ना एकदम नहीं, एकदम नहीं, जहेज मत लेना, जहेज में कहा नहीं हजरत हम मांगे नहीं है, लड़की वाला अपनी मर्जी से देना चाह रहा है। आपने फरमाया कि नहीं, लड़की वाला अपनी मर्जी से भी दे, हाथ नहीं लगाना है। लड़की वाले को साफ मना कर दो, हमें जहेज नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी बेटी का हाथ चाहिए। मुसलमानों हम कहा रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, घर में जरूर लाइए, घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। अच्छा एक बात बता दें, ये हमारे बूढ़े लोग बुजुर्ग लोग बेटा की शादी है फाइनल करने कौन जाता है? बेटा जाता है कि बाप जाता है? अरे जल्दी बोलो, टाइम नहीं जी। बाप जाता है ना? अच्छा बाप गया, बेटा को कुछ खबर नहीं है क्या लेना है क्या नहीं लेना है। बेटी वाला इंतजाम किया, बिरयानी बनाया, कोरमा बनाया, पुलाव बनाया, मेरा समधी आएगा खाएगा तो कुछ शर्म होगी तो मेरे ऊपर आसानी करेगा। है खाया है हाथ तक हाथ डुबा डुबा खेल, खाना पिए के बाद कुर्सी में बैठ ले, लड़की वाला तो बेचारा कांप रहा है, पता नहीं क्या क्या मांगेगा। और समझी तब की है बोला है कि अब जे बोल रहा हूँ फोन में तो हमें 3 लाख टका दा दी। लड़की वाला मजबूर, वो तो बेचैन है कि समझी हो गया ये 3 लाख रुपए, ठीक है ठीक है, और कुछ समझी बोला हाँ बाकी फ्रिज दिया, फ्रिज लिख दिया, वॉशिंग मशीन दिया, पंखा दिया। अच्छा पलंग, बोला सर समझी बोला देखा पलंग पुराना जमाना वाला पलंग मत दिया, अखनी एक पलंग निकली से महाराजा पलंग, कभी आ जा बॉक्स वाला पलंग, कभी कभी बक्सा में हमू घुसी जो। सुनो सारा लिस्ट बन गया। अब आखिर में लड़की वाला कहता समझी भागली, बोले नहीं अखने बोली टीवी बाकी, टीवी बगैर बीवी बेकार। बारात गई, निकाह होकर लड़का दुल्हन को घर लेके आया, एक गाड़ी एक्स्ट्रा जाती है जहेज के लिए, क्या जाती है कि नहीं जाती है? अरे बोलो भाई, एक गाड़ी एक्स्ट्रा जाती है जहेज के लिए, जहेज का सारा सामान लोड हुआ। नौजवानों मुसलमानों, हम अपने बुजुर्गों को यह पैगाम देना चाहते हैं, हर बाप को पैगाम देना चाहते हैं। जहेज की गाड़ी आई, पलंग उतरेगा, कहाँ लगेगा? बाप के कमरे में लगेगा कि बेटा के कमरे में लगेगा? बेटा कमरे में लगेगा। पलंग में कौन सोएगा? बेटा सोएगा। मांगा कौन है? बाप मांगा है। सोफा उतरेगा, बेटे के रूम में लगेगा, सारा सामान उतरेगा, बेटे के रूम में लगेगा। और कुर्बान जाओ, वो टीवी जो बाप मांगा है, बाप का कुछ दिन के बाद इंतकाल हो गया, दुनिया में टीवी चल रही है, फिल्में चल रही है, और कुर्बान जाओ बेटा भी देख रहा है, बहू भी देख रही है फिल्में टीवी में। कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? अरे बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? तो कहे ऐसा काम करेंगे हम भाई? बेटा को कहेंगे तुमको बियाह करना है, तुम लड़की पसंद करो, हम पैगाम लेकर जाएंगे, 2-4 आदमी जाएंगे, निकाह पढ़कर लेकर आ जाएंगे। इंशाल्लाह वादा करें ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह कितने लोग तैयार हैं? नबी के सुन्नत के मुताबिक। अच्छा जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा? नहीं होगा, अल्हम्दुलिल्लाह।
लेकिन वापस कर देना। मेरे बच्चों, गुनाहों से बचो। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, मुख्तसर सी ज़िंदगी है। ये सांसें कब रुक जाए कहना मुश्किल है, ये आँख कब बंद हो जाए मुश्किल कब कहना मुश्किल है, ये धड़कन कब रुक जाए कहना मुश्किल है। इसलिए जहाँ तक हो सके, जितना हो सके, लगे हाथ नेकी बटोर लो। ये दुनिया एक बाजार है, एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। जितना जल्दी हो सके, जितनी नेकियां समेटना है, बटोरना है, बटोर लो। जिंदगी मौत की ना कोई वारंटी है, ना कोई गारंटी है। ये दुनिया जी लगाने की जगह नहीं है, ये दुनिया जी लगाने की जगह नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। देखिए, अल्लाह ने ये दुनिया हम लोगों के लिए बनाया है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग यहाँ के लिए, हम लोग कहाँ के लिए बने? अरे हाथ उठाओ, हम लोग कहाँ के बने? या आखिरत के लिए बने। हम लोग जन्नत के लिए बने हैं। तो जब वहां के लिए बने हैं तो वहां का काम होना चाहिए। हम यहाँ के लिए नहीं बने। 50 साल यहाँ कितना दिन रहना? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 150 साल, नहीं आगू नहीं थी। और कुर्बान जाओ, आखिर वो मौत का पंजा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह का कुरान कह रहा है। अल्लाह ने पैगाम भेज दिया है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हमेशा ये वो काम करो कि अल्लाह राजी हो जाए, ऐसा काम करो अल्लाह राजी हो जाए। और सुनो, जब भी कोई गुनाह हो जाए फौरन तौबा कर लो। अल्लाह तौबे से बंदे से खुश होता है। इंशाल्लाह वहां का तैयारी करेंगे। कितने लोग करेंगे? हाथ उठाइए। इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दुआ करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नत में घर बनाना है। कितने लोग तैयार हैं जन्नत में घर बनाने के लिए? हाथ उठाए। इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। ये मदरसे का जलसा है। सोना मुसलमानों, नौजवानों, जमीन यही रह जाएगी, पैसा यही रह जाएगा, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। और एक बात याद रखिए, कफन में जेब नहीं है। कफनों में जेब छे, सिला लिया? नहीं नहीं, कफन में जेब नहीं है। मेरी माँ बहनों, आप भी सुनो, कफन में जेब नहीं है, कब्र में तिजोरी नहीं है। तो टकाला की करवा? न दौलत न दौलत न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। न बेटी रहेगी, न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे। कुरान में अल्लाह ने
82 जगह इरशाद फरमाया खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। अल्लाह कुरान में कह रहा है खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने जमीन दिया है। अपना पैसे को अल्लाह के बैंक में जमा करो, अपने पैसे को आखिरत के लिए जमा करो। अपने पैसे से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में अपना घर बना लो। इस मजमे के अंदर में ये मदरसा अल्लाह के रसूल का घर है। सुनो, मदरसा बनाकर मर जाओगे मुसलमानों, मरने के बाद बेटा भूल जाए गम नहीं है, बीवी भूल जाए गम नहीं, ओ भाई भूल गए गम नहीं है, मेरा अल्लाह नहीं भूलेगा इंशाअल्लाह। जब तक इस धरती पर यह मदरसा खड़ा रहेगा, कायम रहेगा, मदरसा बनाकर मर जाओगे, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए, जल्दी कीजिएगा, हम 10 दुआ करेंगे। कितनी दुआ करेंगे? अरे जोर से बोलो, कितना दुआ करो? 10 दुआ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। खाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। आमी कोची ना अल्लाह कुरान कोचे वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वो लोग भी शामिल हो जाना जिसके घर में बीमार है या खुद बीमार रहते हैं, इलाज करते करते थक गए, दवाई काम नहीं कर रही है, इंशाअल्लाह सदका करो। अल्लाह सदके की बरकत से मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। अल्लाह सदके की बरकत से उम्र को बढ़ा देगा। वो लोग भी शामिल हो जाइए जिसके घर में बहुत परेशानी उलझन है, इंशाअल्लाह शामिल हो जाना, दुआ कर देंगे। सदके की बरकत से अल्लाह परेशानी को दूर फरमा देगा। जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं, माशाअल्लाह बड़ा अच्छा मौका है, उनके नाम से सदका करो, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ाएगा। और सुनो, जब तक ये मदरसा खड़ा रहेगा, अल्लाह माँ बाप के कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा माशाअल्लाह। 5000 रुपए, देखिए हम 5000 मांग रहे हैं, आप 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख भी दे सकते हैं। हम 5,000 मांगेंगे, 5 आदमी जल्दी तैयार हो जाइए, हम 10 दुआ कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बाप से मोहब्बत करने वाले नौजवान पहले नंबर पर, पहले फरिश्ते को उसका नाम आ जाए कि हजरत मेरी माँ तो नहीं रही इस दुनिया में, मेरा बाप इस दुनिया में नहीं रहा, इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के इसाल और सवाब की नीयत से इंशाअल्लाह 5,000 रुपये देने को, इस मदरसे में ताउन करने को तैयार है। ए नौजवानों, इंशाअल्लाह आज अपने माँ बाप के नाम पर मदरसा बनाकर मर जाओगे, इंशाअल्लाह कल तेरा बेटा जब जिंदा रहेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे बेटे को भी तौफीक देगा, इंशाअल्लाह उसी तरीके से तेरा बेटा भी मदरसा बनाएगा, चाहे मस्जिद बनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, अपना नाम को पेश करे कि 5,000 रुपए देने वाला कोई सखी तैयार हो जाए, कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मास्टर हो, कोई पहला नंबर पे पहला खुशनसीब इंसान लेके स्टेज से माशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। इधर आए, इधर आए। क्या नाम बाबू? सद्दाम साहब, सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन माशाअल्लाह। 5,000 मोहम्मद नए हजरत नाम, हजरत ये मोहम्मद सद्दाम है। एक सद्दाम अमेरिका को नाको चने चबवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये गुलाम सद्दाम है। 5 नहीं 11 कर दो इंशाअल्लाह फिर करेंगे। है माशाअल्लाह, है देखिए माशा, नारे तकबीर। 5,000 रुपये वसीम साहब अल्हम्दुलिल्लाह। 2 जन होलो, मुझे 5 आदमी चाहिए। कत जन होलो? 2 जन होलो, हमको 5 आदमी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। 2 नौजवान तैयार हुआ, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलिहान में, रोजी में, दाने दाने में बरकत अता फरमा। अल्लाह दोनों के माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। 2 जन होलो, अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में बनाया, 3 दिन में पैदा किया, तीसरे नंबर पे कोई एक सखी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। देखो कैश है, कैश दे दो, कैश नहीं है नो प्रॉब्लम। सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है, फोन पे कर दो, फोन पे नहीं है नो प्रॉब्लम, गूगल पे है, गूगल पे कर दो, गूगल पे नहीं है नो प्रॉब्लम, अल्हम्दुलिल्लाह नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। पैसा नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, धान है धान दे दो, धान नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, चावल है चावल दे दो, सोना है सोना दे दो, चांदी है चांदी। मेरी माँ बहनें यहाँ पर बैठी है, सुनो, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। माल की कुर्बानी किसने दी है? अच्छा देखिएगा, माल की कुर्बानी औरत ने सबसे पहले दी। अच्छा, जान की भी कुर्बानी सबसे पहले औरत ने ही दिया है। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जान की भी कुर्बानी में औरत आगे है, माल की भी कुर्बानी में औरत आगे है। मेरी माँ बहनों, आप जितने यहाँ पर बैठी हो, सुनो, ये जेवर बनाए हो, काना में झुमका, नाकों में नथिया, गल्ला में चैन,
हाथों में बाली, अब पैरों में पाजे। सुनो मेरी माँ बहनों, अच्छा ये बड़ी मेहनत से बनाई है मेरी माँ बहन। यहाँ खुतिया खुतिया का पैसा रही जमा करी। कभी कभी रंग को भी है जी, खुदिया के बाप सुतले जहां कुर्ता खोली गए बच गेले, खुदिया के बाप पते नहीं। ये पैसा थोड़ा थोड़ा करके जमा करके जेवर बनाई हो। मेरी माँ बहनों सुनो, मर जाओगी घर वाला खोल लेगा, घर वाला खोलेगा ना, सारा जेवर तेरा घर वाला खोल लेगा, अलमारी में रख देगा। क्या फायदा जेवर बनाने से। मेरे माँ बहनों, आज इस जेवर को अल्लाह के रास्ते में सदका कर दो, अल्लाह फिर पैसा देगा, फिर नया जेवर बनाओगी। और सुनो, जन्नत में अल्लाह हीरे जहरात का जेवरों से तुम्हें आरास्ता कर देगा। इसलिए कि मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता। इसलिए हम अपनी माँ बहनों से कहना, बच्चियों से कहना चाहेंगे कि चादर रुमाल लेकर अभी घूमेगा तो जितना पैसा आन ले सबकियाँ दा दिए, आज सबकियाँ जेवर खोली उगरे में डाली थी। तीसरे नंबर पे एक आदमी और 5,000 रुपए वाले है, कोई सखी है 5,000 रुपए वाला। इतना बड़ा मजमा है माशाल्लाह। 5 आदमी से तीसरा खुशनसीब इंसान अपना नाम लिखाइए और बताइए। 5 आदमी मुझे चाहिए इंशाल्लाह। अल्लाह ने 2 को चुना है, वही मेरा अल्लाह 3 को भी चुनेगा इंशाल्लाह। देखना, ओहो, माँ बाप से मोहब्बत करने वाला नौजवान, अपने दादा दादी नाना नानी के नाम पर इंशाल्लाह देने वाला कोई नौजवान सखी। तीसरे नंबर पे है मुसलमानों, 5,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। ऐसा नहीं कि 5,000 रुपए आप मदरसे में दे दोगे तो आप गरीब हो जाओगे, कारोबार रुक जाएगा, तिजारत में घाटा हो जाएगा, घर में चूल्हा बंद हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है 1 नेकी का बदला 10 है। हदीसों के अंदर में आता है 1 रुपए सदका करो, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। ए नौजवान मुसलमानों, आज जिंदा हो, जमीन का मालिक हो, सोने का मालिक हो, चांदी का मालिक हो, घर का मालिक हो, तो आज लगे हाथ रहती जिंदगी अपने हाथों से अपने माल को अल्लाह के बैंक में जमा कर दो। क्या जिंदगी का भरोसा, पता नहीं ये जिंदगी वफा करे या ना करे। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार जल्दी हो जाए इंशाल्लाह। मुखिया साहब हो, सरपंच साहब हो, पार्षद साहब हो, मेंबर साहब हो, मास्टर साहब, वकील साहब हो, जल्दी करें माशाल्लाह। तीसरे नंबर पे नौजवान है कोई, जल्दी कर, अपनी माँ के नाम पर इंशाल्लाह, अपने बाप के नाम पर 5,000 रुपए देने वाला कोई सखी अपने हाथ को बुलंद करे, अपने नाम को पेश करे इंशाल्लाह, उसके लिए 10 दुआ की जाएगी इंशाल्लाह। है कोई नौजवान भाई? इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। आइए, अरे बताइए तीसरा आदमी, खड़े होकर नाम बताइए। शमीम अख्तर साहब, चलिए मणिपुर के आप। दे चौथा भी आ गए माशाल्लाह। ये देखिए चौथा भी आ गए, ये देखिए 5वां भी आ जाएगा इंशाल्लाह। 10वां तक मैंने लिख रखा है। खड़ा होइए तेछागी। शमीम अख्तर साहब 5,000। तीसरा हो गया, चौथा वो हाँ 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 नहीं भाई, बताइए ये गड़बड़ रिपोर्ट दे रहा है लोग। इन लोग बोला ने वो खड़ा नहीं भी, वो लुंगी बांधे खड़ा भी नहीं नहीं, वो बेचारे भाई अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला, खड़ा भी हो गया इसी बहाने, लुंगी भी टाइट कर लिया। अल्लाह 4 जन हो लो, कतो जन हो लो? 4 जन हो लो। दिन और रात मिलाकर कई वक्त की नमाज है? 5 वक्त की नमाज है। 5वां अल्लाह का कोई शेर जल्दी तैयार हो जाए इंशाल्लाह, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर इंशाल्लाह। अगर माँ न होती, अगर माँ न होती, जमी पर ना था, जो आंचल न होता, कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती, जमी पर ना था, जो आंचल न होता, कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती, जमी पर ना था, जो आंचल न होता, कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। अल्लाह ये दोनों नौजवान तैयार हुए, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह दोनों के माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। 4 जन हो लो। 5वें नंबर पे एक सखी और कोई तैयार हो जाए, जल्दी करे माशाल्लाह। बड़ा खुशनसीब नौजवान होगा
उसके लिए एक्स्ट्रा दुआ कर देंगे, अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। पहला नाम गाइस से निकला था, ये पांचवा नाम है स्टेज पर ही से हजरत मौलाना कैसर साहब नदवी, अल्लाह जो इस है। प्रोग्राम के कॉन्वेनर है माशाअल्लाह, मुंतजिम है। पांचवा नाम हजरत मौलाना कैसर आलम साहब नदवी। हजरत अल्लाह मौलाना कैसर आलम साहब नदवी दामद बरकात हो। कौन कहता है मौलवी चंदा ने दी? हाँ बोले मदरसा पढ़ब, हाँ मदरसा मत पढ़ियो कहना। बोला की बनता ना, हाफिज बनता मौलवी बनता। बोला फिर, बोला चंदा करता कहता। एक बात याद रखो, हर आदमी चंदा कर रहा है, हर आदमी मांग रहा है। एक वो आदमी है जो रोड पर कटोरा लेके मांग रहा है, पैसा वाला भी चंदा मांग रहा है। फंक्शन है, ऑर्केस्ट्रा है, गांव का मुखिया रसीद लेकर घूम रहा है, धौक 5000 ऑर्केस्ट्रा जी, वो भी मांग रहा है। और सुनो, करोड़पति भी मांग रहा है। बड़ा बड़ा कॉलेज खोल के रखा हुआ है, एडमिशन कराने जाइए 1 लाख 2 लाख 50 लाख 25 लाख टका डोनेशन देना होगा। वो करोड़पति होके वो भी मांग रहा है। और सुनो, सरकार भी मांग रही है, कहो जीएसटी लगा दिया, ये भीख नहीं तो क्या? अल्लाह अकबर, आज तो आपने पोस्टमार्टम कर दिया। अरे मांग तो सब रहा है, लेकिन रास्ता अलग अलग है, रास्ता अलग है। जहेज में पैसा ले रहे, ये भी तो मांगना हुआ, मांगना नहीं मिली। 4 मिसरा सुना दो जैसा के बारे में, याद अभी याद कर सुनाई दिए, दमनगर इल्हाम हुआ अभी आप। मालो सर के असीर लगते हो, मालो सर के असीर लगते हो, बखुदा बेज़मीर लगते हो, मांगते हो जहेज शादी में, मांगते हो जहेज शादी में, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। माशाल्लाह। पांचवा हमारे हजरत अल्लाह मौलाना कैसर आलम साहब दामद बरकातहू, इन्होंने नाम पेश किया। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान और अमल में, या अल्लाह इल्म में बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके वालिदैन इस दुनिया में है, वालिदैन अल्लाह उनकी उम्र में, इनके वालिदैन की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। और बहुत बड़ा खलीक आलिम दीन अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मस्जिद में था, बड़ी खिदमत इन्होंने की। अल्लाह इनकी उम्र दराज़ी अता फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह। कौतो जन हो लो, 5 जन हो लो। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया। अल्लाह जमीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। 6ठे नंबर पर बस एक आदमी और आखिरी आदमी इंशाअल्लाह, कोई तैयार हो जाए मर्दे मुजाहिद, अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर इंशाअल्लाह 6ठे नंबर देखते हैं। बड़ा खुशनसीब नौजवान होगा जो 6ठे नंबर पर अपना नाम पेश करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट नौजवान होगा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई है? जल्दी करे मेरे भाई, वक्त की किल्लत है माशाअल्लाह, कड़ाके की ठंड है। 6ठे नंबर पे खुशनसीब इंसान, 6ठे नंबर पे जल्दी करे मेरे भाई माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई है? हमारी माँ बहनों में से भी कोई अपना नाम पेश करे अल्हम्दुलिल्लाह। 6ठे नंबर पे 5000 रुपए देने वाली मेरी माँ बहनों सुनो, मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह इसका अजर यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। एक आदमी और कोई 6ठे नंबर पे तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। नंबर का नाम भी आ गया मेरे पास, आ गया स्टेज पे ही माशाअल्लाह। अव्वल आखिर बीच लगता है स्टेज पर रहेगा क्या? हजरत मौलाना कारी वसीम साहब जो दिल्ली में पढ़ाते हैं माशाअल्लाह, स्टेज पे बैठे हैं, बेहतरीन कारी कुरान है। कौन कहता है कि कुरान पढ़ने वाले सिर्फ लेता है, देता भी है, देने की सलाहियत है माशाअल्लाह। बगल में बैठे हुए देख ली साहब, देख लिए। अब बोलवा कि मौलवी चंदा नहीं दीजिए, अच्छा और ले लो आधा छी। हाँ ये बात सही बोल रहा। अच्छा कुछ लोग हैं वो, कुछ लोग, अच्छा बताइए, नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में, मौलवी साहब कै वक्त आगे रहता है? मौलवी साहब आगू क्या वक्त ही रही जी? 5 वक्त। अरे इमाम साहब कौन बनता है? मौलवी साहब ने बनता है कि मुखिया साहब बनेगा? मौलवी साहब बनेगा। कै वक्त वो आगे रहता है? अरे जल्दी बोलो नहीं हो। 5 वक्त हमेशा मौलवी आगे 5 वक्त में ना ते आगू कब रह जाए? कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं मौलवी बहुत आगू बढ़ी, इकरो आगू हम में बल्लानता। हाँ तो बढ़िए, मना कौन किया?
एक टाइम आएगा आप आगे रहिएगा, जम्मर भाई, जब आप मरिएगा तब आप आगे रहिएगा, मौलवी पीछे रहेगा। अगर मौलवी के आगे बढ़ना है तो फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से मुसाफा करना पड़ेगा, फिर ते बढ़ते रह जा। सहरा में जंगलों में बताए नहीं, नेपाल के अंदर में एक मदरसा खुला, तो मदरसा खुला तो अब 2-4 टीचर है, तो कहा कि भाई मौलवी साहब लोगों का खाने का इंतजाम कैसे होगा, तो कहा कि कोई बात नहीं, एक मौलवी साहब को ले लीजिए, खाना अपने घर में खिलाइए। तो एक मास्टर साहब भी थे, कहा कि भाई आप, बोला कि नहीं हम तो खिला सकते हैं, लेकिन मेरी घर की मालकिन मेरी माँ है, तो पहले माँ से पूछ लेते हैं। बोला जा पूछ ही ला। ये बेचारे गए दौड़कर, अम्मा इसकी बहुत बड़ी बखील, अल्लाह, कंजूस 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 मक्खी चूस। ये लड़का गया, बोला कि अम्मी एक मौलवी साहब और खाना बोली थी खिले बहन, बोला भूले मौलवी का नाम मत लिए, जो भागा। आकर के बोला कि नहीं खाना नहीं होगा, तो लोगों ने कहा कि भाई चलो जाने दो। अच्छा, वो बुढ़िया मशहूर थी उस मोहल्ले में, बुखली की वजह से, कंजूसी की वजह से सब जानता था कि ये बहुत बड़ी कंजूस औरत है। एक रोज उसका पोता खीर लेकर आया मदरसा में, देखा तस्त में एकदम खीर। अच्छा, हजरत ने कहा कि बाबू क्या है, बोला खीर है। कपड़ा उठा के देखे बाप, काजू किशमिश नारियल, अल्लाह, बोले बहुत बेहतरीन खीर है, थोड़ा सा खा के देखे मजा आया। बोला कौन भेजा, बोला हमारी दादी भेजी है। तो हजरत बोले तुम्हारी दादी, वो तो कंजूस औरत है, ये इतनी अच्छी खीर कैसे भेज दी। तो बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता, बच्चा झूठ बोली, तो बच्चा झूठ नहीं बोलता। बच्चा बोली कि नहीं हजरत, दरअसल बात ये था ना, मेरे यहाँ मेहमान आने वाला था अररिया से, तो दादी उसी के लिए खीर बनाई थी, तो खीर बना के ओसारे में रख दी, वो काम में लग गई, इसके दरमियान में कुत्ता मुंह लगा दिया। तो मेरी माँ बोली फेंक दीजिए, तो दादी बोली कहना फेंक दे, वो मदरसा हम लिया दादा मौलवी साहब खेल। इन उलमा को हकीर ना जानो, कसम खुदा की ये वारिस अंबिया हैं, इनको हकीर ना जानो, ये वारिस अंबिया हैं। ये वो है कि जिसके चेहरे को देखना भी सवाब है। इनका इकराम करो, इनकी दुआएं लो, अल्लाह तकदीर बदल देगा। आज हमारे दरवाजे में मदरसे के चंदा करने वाले मौलवी साहब आते हैं, हम देख के 80 से भागे थे। अब बेटा आ गया आंगन से, दरवाजा में भेज दी, वहां वो मौलवी साहब पूछते हो बाबा कहाँ, बोली बाबा खेतों में चलो। आपको तो खुश होना चाहिए था, मेरे दरवाजे पे एक आलिम दीन का कदम आया है, एक हाफिज कुरान आया है, खुश होना चाहिए था। चंदा देना ना देना ये दूर की बात है, कम से कम उसकी एक गिलास पानी पिलाकर उससे दुआ तो ले लेते, दुआ तो ले लेते। इनसे मोहब्बत करो, ये मोहब्बत सिर्फ यही काम नहीं आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। जन्नत में चले जाओगे, वहां भी आलिमों की मोहब्बत काम आएगी। 6 जन हो गए माशाल्लाह, कत जन हलो हुजूर, 6 जन हो गए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 6 जन हो गए। जहन्नम के कई दरवाजे हैं 7, बस एक आदमी और तैयार हो जाइए इंशाल्लाह। जल्दी करे माशाल्लाह, जल्दी करे। बस मेरी तकरीर 5 मिनट के अंदर में तकरीर खत्म हो जाएगी। माँ बहनों को पिंडाल में चादर रुमाल लेकर छोटे छोटे बच्चे चले जाए। मेरी माँ बहनों जहां तक हो सके दिल खोल कर इंशाल्लाह इस मदरसे में ताबून करो अल्हम्दुलिल्लाह। छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर माँ बहनों के पिंडाल में चले जाए। 7वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो है, जल्दी करे मेरे भाई, जल्दी करे माशाल्लाह। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो।
7वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाइए, जल्दी कीजिए इंशाल्लाह, सोचिए मत। शैतान नहीं चाहेगा आपका पैसा मदरसा में लगे, शैतान नहीं चाहेगा आपका पैसा मस्जिद में लगे। शैतान जानता है अगर ये मदरसा बनाकर मर गया, मस्जिद बनाकर मर गया तो ये जन्नत में चला जाएगा। शैतान नहीं चाहेगा कभी कोई मुसलमान, कभी कोई मोमिन जन्नत में जाए, इसलिए कि शैतान चाहता है कि हम दोज़ख में, जहन्नम में जाएंगे, इसको भी लेके जाएंगे। 7वें नंबर पे एक आदमी और कोई जल्दी जल्दी करे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतना बड़ा नाम आ जाओ जल्दी से, जल्दी करे माशाल्लाह, सर्द है, जल्दी दुआ करवाएंगे, जल्दी करे माशाल्लाह फरमाएं स्टेज पे माशाल्लाह। भाई 7वें नंबर पे एक आदमी, जल्दी करो मेरा भाई। कोई नौजवान है, अरे कोई नौजवान है इंशाल्लाह, इतना बड़ा मजमा है, एक से एक बड़ा बड़ा नौजवान है यहाँ पर बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। 5000 रुपये कोई बड़ी रकम है, कोई बड़ी रकम नहीं है मुसलमानों। अगर खुदा ना करे एक घर में कोई हादसा हो जाए, अगर हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाए, अररिया पूर्णिया का घूमने डॉक्टरों का चक्कर लगाना पड़ जाए, तो 20, 25, 30, 50 हजार रुपए तो यूं खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। आज सदका कर दो, अल्लाह के रास्ते में खैरात करो, अल्लाह के रास्ते में दान करो, इंशाअल्लाह अल्लाह वबा से बचाएगा, बला से बचाएगा, परेशानी से बचाएगा, अल्लाह हादसा से बचाएगा। सदका करो, अल्लाह सदके की बरकत से बुरी मौत से तेरी हिफाजत अता फरमाएगा। 7वें नंबर पे मेरा एक नौजवान और खड़े हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई इतना बड़ा मजमा है, जल्दी करें मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह। सोचना क्या एक आदमी इसमें खड़े हो जाए, 7वें नंबर, बस ये लास्ट है, 7वां नंबर इंशाल्लाह। 7वां नंबर ये लास्ट नौजवान होगा। है कोई नौजवान, इतना बड़ा मजमा है, एक से एक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जमींदार यहाँ पर है, जमींदार यहाँ है, दुकानदार यहाँ। ए नौजवान हजरत आ गया, ये देख फोन, हाँ मैं 2 मिसरा सुना दे रहा हूँ। 5000 रुपये फोन पे करेगा, फोन पे है अब्दुल करीम, एकदम नकद लेगा है माशाल्लाह। अच्छा लेगा है, छू मंतर लेगा है। कत जन हलो? 7 जन, 7 जन और हो गया, 8वां भी हो गया। जन्नत का दरवाजा, जन्नत के 8वें दरवाजे स्टेज पे हमारे असल बात ये करामत जाहिर हो रही है। माशाल्लाह हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामद बरकातहू अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 8 जन हो गेलो, एक शेर सुना दे, एक शेर सुना दे। आप वो शेर सुना दिए, मचलने वाला, कुछ लोग यहाँ भी मचल जाए, मचलने वाला, हाँ मचलने वाला ना, हाँ डॉट डॉट आ गए। नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं, गरीबों फकीरों को सीने लगाने। नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले उनके पाँव मचल कर। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले उनके पाँव मचल कर। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले उनके पाँव मचल कर। वो देखो वो देखो वो देखो हलीमा की बकरी चराने। नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं। वो देखो हलीमा की बकरी चराने। नबी आ गए हैं, नबी आ गए हैं। 8 जन हो गए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 10 में कितने लोग कम हुए? 2, 10 और 10 अशरे मुबशरा की तादाद 10 है कोई माँ का लाल, माँ का चहीता लाडला बेटा, और कुर्बान जाओ अपनी माँ और अपने बाप के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह। 90 नंबर पे उसका नाम आ जाए इंशाअल्लाह। 2 नौजवान जल्दी से खड़े हो जाइए, 5 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह। भाई नवा नाम भी आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल समद। बताइए किनके? यासिर ठेकेदार के दामाद, ठेकेदार साहब के दामाद हैं अब्दुल समद साहब। अब्दुल समद नंबर उनका नाम आया माशाअल्लाह। अल्लाह उनके देने को कबूल फरमा, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत नसीब